जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हरवंश पुराण के 10वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। ये जो आज कथा सुनाऊंगा इसको आप प्रतिदिन श्रवण करें। जिनको भी पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, उनको यह अध्याय प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा यानी भगवान के जन्म की कथा। नारद जी सुरलेख से चलकर मथुरा में स्थित एक उपवन में आए। यानी नारद जी सुरलोक से चल करके और मथुरा के उपवन में पधारे। उन्होंने अपने आने की सूचना एक दूत के द्वारा उग्रसेन के पुत्र कंस के यहाँ भिजवाई। समाचार पाते ही कंस ने नारद जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। नियत स्थान पर कंस वहां पर पहुंच गया। यानी कंस को जैसे ही पता चला कि देवऋषि नारद जी आए हैं तो कंस भी उपवन में आकर के नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी अपना आसन ग्रहण कर कंस से बोले कि हे वीर, तुमने मेरा स्वागत किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारे हित की बातें करता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुने। मैं ब्रह्मलोक आदि भ्रमण करता हुआ जब सुमेरु पर्वत पर स्थित देव सभा में गया तो वहां मैंने स्वयं ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मंत्रणा करते हुए देखा व सुना, वह तुम्हें बताता हूं। वे लोग तुम्हारे अनुयायियों के साथ तुम्हारा भी वध करने की योजना बना रहे हैं। यानी देवऋषि नारद ने कहा कि हे कंस, तुमने मेरा आदर सत्कार किया है, इस आदर सत्कार से मैं प्रसन्न हूं। और मैं जैसे ही ब्रह्मा जी की सभा में गया तो वहां पर मैंने सभी देवताओं को मंत्रणता करते हुए देखा। यानी सभी विचार विमर्श कर रहे थे और आपके कुल के साथ में ही आपका वध करने की वह सोच रहे थे। भगवान विष्णु ही तुम्हारा वध करेंगे तथा इन्होंने ही तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारा वध किया था। अब तुम्हारा समाधान होकर देवकी के गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न करो, मैं चलता हूं। यानी भगवान विष्णु जन्म लेंगे और वह तुम्हारा वध करेंगे। कंस नारद की बातें सुनकर के हंसता रहा और बोला, मेरे बल पौरुष और मेरे सामने देवऋषि नारद त्रिलोकी में कौन रुक सकता है? ऐसा कौन है जो मेरा वध कर सके? मैं देवताओं से भी अजय हूं। लेकिन ना देवऋषि नारद आप कहते हैं तो मैं जरूर विचार करूंगा। क्रोध व भय से युक्त कंस ने अपने अनुयायियों को अपने शत्रुओं को ढूंढकर वध करने का आदेश दिया तथा देवकी के गर्भ की जानकारी रखने का आदेश दिया, जिससे कि समय रहते उसके गर्भ को नष्ट किया जा सके। साथ ही यह भी आदेश दिया, अंतःपुर में देवकी की सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए तथा वसुदेव को भी कष्ट न पहुंचाया जाए, बस मात्र नजरबंद रखा जाए। यानी देवकी के जो संतान उत्पन्न हो उसकी जानकारी कंस को बराबर लगती रहे। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी। इधर भगवान विष्णु भी कंस द्वारा देवकी के गर्भ को नष्ट करने की योजना जान गए। तब उन्होंने विचार किया कि यह दुष्ट तो देवकी की 7 गर्भ को नष्ट कर देगा। हमें देवकी के 8वें गर्भ में जन्म लेकर अपना कार्य पूरा करना चाहिए। इसी मध्य भगवान विष्णु को ध्यान आया, दानवराज कालनेमी के 6 पुत्र पाताल में रहते हैं। यानी दानवराज कालनेमी के 6 पुत्र जो थे वह पाताल में रहते थे, जो महान तपस्वी व अमृत पान कर दीर्घायु हैं। और उन्होंने अमृत पान किया हुआ है, वह दीर्घायु हैं। उन्होंने अपने दादा हिरण्यकश्यप की इच्छा के विपरीत ब्रह्मा जी की भक्ति व आराधना कर यह वरदान मांगा कि हम देवता, विशाल सर्प, शाप देने वाले मुनियों, यज्ञ, सिद्ध, गंधर्व, चारण और किसी भी मनुष्य के द्वारा न मारे जा सके। यानी उन्होंने हिरण्यकश्यप के विपरीत जाकर के ब्रह्मा जी की आराधना की और उन्होंने वरदान मांगा कि हम किसी के भी हाथ से हमारा वध न हो, चाहे वो दानव हो, चाहे देव हो, चाहे मुनि हो, कोई भी हो। ब्रह्मा जी की आराधना करने के कारण हिरण्यकश्यप ने इन सबके से अपना संबंध विच्छेद कर घर से निकाल दिया तथा साप भी दिया कि तुम सभी देवकी के गर्भ से जन्म ले ग्रहण करोगे और कंस एक एक करके तुम 6 को गर्भ के समय ही तुम्हें मार डालेगा। भगवान विष्णु शीघ्र भूतल में पहुंच गए, जहां कालनेमी के 6 पुत्र जलशैया पर निश्चिंत होकर सोए थे। विष्णु भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा उनके प्राणों को लेकर निंद्रा देवी को आदेश दिया, बस उन्हें देवकी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। निंद्रा देवी ने ऐसे ही किया। उन 6 असुरों ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया
और कंस ने उन सभी को मार दिया। फिर देवकी ने कहा, फिर विष्णु जी ने देवकी के 7वें गर्भ में जो चंद्रमा का अंश प्रवेश करेगा वह मेरा बड़ा भाई होगा। 7वें माह में वह देवकी के गर्भ से परिवर्तित होकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो जाएगा। उस बालक का नाम संघर्षण होगा और समाचार यह प्रचारित हो जाएगा कि देवकी का जो 7वां गर्भ था वह नष्ट हो गया। यानी भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी का जो 7वां गर्भ आएगा वह रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित हो जाएगा और सबको ये लगेगा कि देवकी का 7वां जो गर्भ है वह गर्भपात हुआ यानी नष्ट हो गया है। इसके पश्चात देवकी के 8वें गर्भ में मैं प्रवेश कर जन्म ग्रहण करूंगा। हालांकि कंस मुझे भी वध करने के अनेकों उपाय करेगा परंतु वह सफल नहीं होगा। हे निंद्रा देवी, तुम वासुदेव के विभिन्न मित्र गोपराज नंद की पत्नी के 9वें गर्भ में प्रवेश कर कृष्ण पक्ष की 9वीं को जन्म ग्रहण करो। यानी योग माया ने देवकी के पर जो है गर्भ में स्थापित होकर के 9वीं वाले दिन उन्होंने यशोदा माँ के गर्भ से जो है जन्म लिया था। इधर भगवान ने जन्म लिया और उधर योग माया ने जो है जन्म ग्रहण किया था। भगवान ने अष्टमी को जन्म लिया था और योग माया ने जो है 9वीं वाले दिन सुबह के समय जन्म लिया था। लेकिन जब उसने योग माया ने जन्म लिया था उस समय यशोदा माँ को कोई पता नहीं था। गर्भ से परिवर्तन होकर मैं यशोदा माँ के गर्भ में चला जाऊंगा, वहां देवकी के पास आ जाऊंगा। कंस की मति विपरीत होगी, वह 8वें गर्भ को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पैर पकड़कर पत्थर पर मारेगा परंतु तुम आकाश में स्थित हो जाओगी। उस समय की तुम्हारी शोभा अपमम होगी। मेरे समान कृष्ण वाली तुम्हारी भुजाएं, बलराम के मुख के समान तुम्हारा सुंदर मुख, तुम्हारे हाथों में त्रिशूल, सोने की मूठ वाली तलवार, मदरा से पूर्ण पात्र, अत्यंत स्वच्छ कमल तथा तुम्हारे शरीर पर नीले रंग के रेशमी वस्त्र व पीताम्बर व उत्तरीय शोभायमान होंगे। यानी भगवान विष्णु योग माया को सारी विस्तार बता रहे हैं, किस प्रकार से हमें जन्म लेना है, किस प्रकार से आपको जन्म लेना है। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को पूरी विधि बताई। इंद्र तुम्हें अपनी बहन मानेंगे और विंध्याचल पर तुम्हारा शाश्वत स्थान होगा। कौशिक गोत्रीय होने के कारण तुम्हारा नाम कौशिकी होगा। तुम्हारे आशीर्वाद से प्राणियों की मनोकामना पूर्ण होगी। इच्छित रूप धारण कर चारों तरफ भ्रमण कर सकोगी। विंध्याचल पर ही स्थित 2 राक्षस सुम्न सुम का वध करोगी। भूत प्रेत तुम्हारे साथ होंगे। प्रत्येक 9वीं को मनुष्य तुम्हें बलि देकर तुम्हारी पूजा करेंगे। चाहे किसी भी मनुष्य पर भयंकर कष्ट क्यों न हो, वह जैसे ही तुम्हारे स्मरण करेगा उसका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विंध्याचल पर्वत पर तुम्हारा वास होगा और तुम सुम्न सुम राक्षसों को भी मारोगे। जो लोग विंध्यवासिनी के नाम से तुम्हारा नाम जाना जाएगा, जो भी तुम्हारी शरण में आएंगे, तुम्हारा नामोच्चारण करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, उन सभी के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये 10वें दिन की कथा थी। लगातार 2-3 दिन की कथाएं चलेंगी श्री कृष्ण जन्म की और इस कथाओं का आपको प्रतिदिन श्रवण करना है। जय श्री